अरे बताया कर मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हिमांशु, हर्षित, निखिल, धर्मवीर, अनुष्का, पंकज, खुशी, शिवानी, केवल यही बच्चे जुड़े। एक बार रिफ्रेश कर दियो कमेंट्स भाई। सर क्लास होगी क्या आज? हाँ यार होगी, 20 सेगमेंट की रह रखी है। HCF LCM की क्लास और करानी है। रुपेश गुड इवनिंग मेरे भाई। पंकज देख लो, बस इतने ही बच्चे लाइव, यानी इतने बच्चे जुड़ पाए हैं। आपके नाम ले रहा हूँ, वरना एक बैच में इतने सारे बच्चे होते हैं। जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करें। ज़्यादा देर का बचा नहीं। मिथिलेश गुड इवनिंग मेरे भाई। रुपेश गुड इवनिंग। अरोहित गुड इवनिंग। अजय अजय, आज तो इतने कम बच्चे। चंदन, जय हिंद, संजू, इन सब से तो जूम पे भी बात कर सकते हैं। हर्ष, हरीश, चंदन, पीयूष, आरुष गुड इवनिंग। कार्तिक नमस्ते जी, नमस्ते कार्तिक जी। प्रशांत, मार्गेंद्र, प्रियांशी, अविनाश, सौरभ, आरुष, पुतुल, चंदन, चंदन, किशोर, अजीत, कार्तिक, अवधेश। आज ही मेरे प्यारे बच्चों, आज ही। नितेश, आज हमने क्लास तो 4 बजे ही करनी थी, लेकिन आज वो इंडिया वाला मैच चल रहा था ना, उसके साथ, जिम्बाब्वे के साथ, मुझे लगा थोड़ा देख ही लेते हैं। आज बड़ा उलटफेर हुआ, आपको पता है। सुबह सुबह मैच था साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का। पता चला कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। पाकिस्तान फाइनल, सेमीफाइनल में पहुंच गई। फिर मुझे लगा देख लेना चाहिए मैच, तो मैच देख लिया। इसलिए आज आपकी क्लास लेट हो रही। थैंक यू भाई कार्तिक, स्वीकार है। अनुष्का, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शुरुआत में तो मुश्किल से 10-12 ही बच्चों के कमेंट थे। तब तो ऐसा लग रहा था कि जूम मीटिंग पे सबसे बात भी की जा सकती है, लेकिन हम करेंगे बहुत जल्द ऐसा कोई प्रावधान कि जूम मीटिंग पे सारे बच्चों से मिला जाए, उनकी बात सुनी जाए, समझी जाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से दोबारा से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। क्लास लेट होने के लिए, लेट स्टार्ट करने के लिए माफ़ी। जिम्बाब्वे से क्या मजा आएगा? अरे यार, भरोसा नहीं ना, नीदरलैंड का भरोसा नहीं था। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो आइए मेरे बच्चे, मैच में तो जीत गई इंडिया, सेमीफाइनल में पहुंच गई। 10 तारीख का मैच है उसका शायद, उससे, इंग्लैंड से। जोस बटलर इस टीम के कैप्टन है। आइए मेरे बच्चे HCF LCM की प्रैक्टिस 7300 वाली बुक से करें आप, और किसी से भी करने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ नई मगर जरूरी और छोटी छोटी बातें सीखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि भैया HCF क्या होता है। तो आप कहेंगे HCF होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने लिखा 10 और 15, 10 और 15। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इसका HCF निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर HCF का मतलब हुआ ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग दे दे, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो इनका HCF हुआ सर 5। मेरे बच्चे, अब मैं 2 नंबर और ले रहा हूँ यहाँ। एक नंबर में ले रहा हूँ 28। एक नंबर ले रहा हूँ मैं 21। ठीक है जी, या कोई भी नंबर ले रहा हूँ, 10-15 ही ले रहा हूँ। और मैं आपको कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम बताओ। तो आप जानते हैं कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको ये दोनों संख्याएं एग्जैक्ट डिवाइड करें। तो वो हुआ 30। यानी 30 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 10 भी भाग देगा, 15 भी भाग देगा। जबकि HCF ऐसा नंबर होता है जो उन संख्याओं को भाग दे। HCF भाग देता है, HCF भाग देता है, जबकि एलसीएम भाग जाता है। दोनों बातों में फर्क समझना। HCF भाग देता है और एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों भाग जाता है। हाँ है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि दो फ्रैक्शन है मेरे पास, A/B और C/D, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप इनका एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा, या HCF निकाल के बताइए क्या होगा। HCF होगी A/B और C/D। इन दोनों फ्रैक्शन का HCF निकाल के बताइए। तो देखो मेरे दोस्तों, HCF निकालने का एक बेसिक फंडा तरीका ये रहता है कि भाई कोई ऐसा नंबर जो इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे। अब नेचुरल सी बात है कि 5/7 को
अगर मुझे भाग दिलाना है तो कोई एक नंबर तो भाग देगा नहीं, कि जैसे 3 लिख दिया तो 3 तो पूरे को काटेगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई फ्रैक्शन लिखी हो, पूरी की पूरी फ्रैक्शन लिखी हो, और वो फ्रैक्शन डिवाइड कर दें यहाँ। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी यहाँ कोई फ्रैक्शन होगी जिसको, जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है एन बाई डी, एन बाई डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शन है, ये इन दोनों का एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, यानी ए बाई बी को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करोगे तो अपॉन एन बाई डी लिखोगे। अब आप ये जानते हैं, बटे वाली चीज को पलट के ऊपर लिखेंगे तो डी बाई एन हो जाएगा मेरे बच्चे, हाँ है ना। और यहां वही फ्रैक्शन इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करे, सी बाई डी को, तो डिवाइड करेंगे एन बाई डी को, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी बाई एन, हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे ये एग्जैक्ट काटना है, एग्जैक्ट काटना है। तो ए एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो एन से एग्जैक्ट कट जाए, ए ऐसा नंबर होना चाहिए जो एन से एग्जैक्ट कट जाए, और डी ऐसा नंबर होना चाहिए जो बी से एग्जैक्ट कट जाए। तो मेरे बच्चे, मैंने अभी एक बात बताई थी कि एचसीएफ, ये वाला एचसीएफ है, तो एचसीएफ इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एन जो होना चाहिए ना, वो एचसीएफ होना चाहिए, तभी तो एन ए को एग्जैक्ट काटेगा और बी डी को काटेगा। अरे हाँ है ना। ऐसे ही सी जो है वो एन से कटना चाहिए, तो एन जो है वो सी का एचसीएफ होना चाहिए। किसका एचसीएफ होना चाहिए? सी का एचसीएफ होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालते वक्त आपको करना क्या है कि एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला पार्ट ए एंड सी, यानी जो हमारा एचसीएफ आएगा फ्रैक्शन का, वो ऐसा टुकड़ा होना चाहिए मेरे बच्चे जो ए को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और सी को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि डी एक ऐसा नंबर है जो बी से भी यहां कट रहा है, और डी ऐसा नंबर है जो यहां इस, मतलब कैपिटल डी ऐसा नंबर है जो स्मॉल डी से भी कट रहा है। यानी ये कैपिटल डी ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, मतलब बी और डी का एलसीएम होना चाहिए, हाँ है ना। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड डी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका बेसिक सीधा फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं आपको, कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो फंडा होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन अगर आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, हाँ है ना। अब आते हैं सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर ए पे आते हैं मेरे। लिखा है 7/9, 14/15 और 7/10। बहुत छोटा सा सेशन है, जल्दी से बताइए। बताऊंगा विनेश भाई, अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। आइए मेरे भाई, तो आपको इनका क्या निकालना है? एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो मेरे बच्चे, अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो बेसिक फंडा होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 7, 14 और 7, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 9, 15, 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7, 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो 14 होगा। और 9, 15, 10 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर आपको कुछ दिखता है आता हुआ, तो आप कहेंगे एक ही कॉमन आ रहा है, एक ही ऐसी वैल्यू जो तीनों को भाग दे सकती है, तो 14/1। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपसे पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ बताइए फ्रैक्शन का, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि ऊपर वालों का एचसीएफ लेना पड़ता है, एचसीएफ ऑफ 7, 14, 7।
और नीचे वालों का मेरे प्यारे बच्चों हमें लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम आता 9, 15, 10 का। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 7, 14, 7 में सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या आ रही है? 7। और 9, 15, 10 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो यह आएगा 90। तो 7/90 मेरे आप बच्चे आपका एचसीएफ हो जाएगा, और 14/1 आपका मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम हो जाएगा। है ना? बहुत सुंदर। अब आते हैं सवाल नंबर बी पे। करिए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, प्लीज डू इट। क्या आप कर पाए मेरे बच्चे? आइए मेरे बच्चे, एक निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का लेना होगा एलसीएम। तो 16, 32 और 64 का एलसीएम निकालोगे, यानी एलसीएम ऑफ 16, 32 एंड 64, इनका एलसीएम। और नीचे वालों का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 25, 95, 65। तो 16, 32 और 64 का मेरे बच्चे एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? 64। और 25, 95, 65 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 5। तो मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, आपका आंसर होगा 64/5। ऐसे ही एचसीएफ निकाल लेंगे। हाँ ना? अब आते हैं मेरे बच्चे डी ऑप्शन पे, क्योंकि सी मेरे हिसाब से इस तरह से ही आप कर लेंगे, बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। बेसिक तरीके से समझाऊं तो इसे आप लिख दोगे 63/10, 105/100, माफ करिएगा ये भी बटे 100 आएगा। और 2.1 को हटाओगे तो 21/10। मेरे प्यारे बच्चों, हम दोनों चीजें निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 63, 105 और 21। और मेरे प्यारे बच्चों, हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 100, 100 और 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, 63, 105 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 21, 63 और 105। आप सब अच्छे से खूबसूरत तरीके से इस बात को जानते हैं कि मैंने एलसीएम निकालते हुए ये बात समझाई थी कि जो नंबर कॉमन है आगे है उसको हटा दो। जैसे 21 में 63 के अंदर 21 है, हटा दो। इसे लिखेंगे 21 3 63 और 21 5 105। 21 गुना 3 लिख लो, 21 गुना
माफ करिए, 21 गुना 5 लिख लो, या चलिए बांट के लिख देते हैं। 9 7 63 तो याद है, तो 3 की पावर 2 गुना 7, ये 15 7 105, तो 3 गुना 5 गुना 7। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 2 एलसीएम में आएगा, 5 आएगा 7 आएगा। तो 9 9 5 45, 45 को 7 से गुना करेंगे मेरे भाई, 7 5 35, और 7 चौक 28 और 3 31, 315। तो हम कह देंगे सर ये आएगा 315। और मेरे प्यारे बच्चों, इनमें जो सबसे छोटा मतलब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में कॉमन आए। तो जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकल के आएगा 10। तो आंसर आएगा 31.5। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 31.5, हाँ है ना। वहीं जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर वालों का मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना, एलसीएम ले देना, और नीचे वालों का क्या कर देना ना, मतलब एचसीएफ लोगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहां तक? कोई बात हो जो समझ ना आ रही हो, समझाना चाह रहे हो आप, तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं मेरे बच्चे। अगर आ गई हैं तो एक दो सवाल और ले लेते हैं। मुझे लगता है फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसको उठा लेते हैं, जी को करिए जरा। कितना टाइम हुआ अभी? 6 बज के 7 मिनट हुआ है। कर लेते हैं अच्छे फिल्म, मात्र 20 मिनट का ही टॉपिक रह गया था, फिर उसको कल मैं लेके जाता, वो अच्छा नहीं रहता। और दिवाली पे वैसे भी आपकी बहुत छुट्टियां कर ली हैं मैंने। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगा रहा कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी, आसान है ये, कर लेंगे आसानी से। चलिए ठीक है भाई, इसे 24/10 लिख देना, इसे 36/100 लिख देना, इसे 72/10 लिख के, मतलब जो भी कैलकुलेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर देना, आए ना। मुझे लगता है आप सारे इजीली इस सवालों को कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे आते हैं। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट क्वेश्चन। अरे इस पे नहीं, सॉरी, माफ करना, इस पे नहीं। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, प्लीज करिए।
माफ करना मेरे प्यारे बच्चों, माफ करिएगा। मैं कह रहा था ये सवाल वैसे तो टाइम एंड डिस्टेंस करके एक चैप्टर आएगा और उसमें एक यूनिट होती है जिसे हम रेस के नाम से जानते हैं। वहां इसका इस्तेमाल काफी मात्रा में होगा और वहां इसके सही कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। लेकिन यहां सिर्फ एलसीएम के कॉन्सेप्ट तक मुझे इस सवाल को ले जाना था, वो समझा रहा हूं। आइए देखिए मेरे दोस्तों, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इस पे तीन धावक है, ए बी और सी। ए बी और सी तीन धावक है। ए इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 10 मिनट में लगा लेता है, बी 12 मिनट में और सी 15 मिनट में इस ग्राउंड का एक चक्कर लगा लेता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तीनों को मैं एक साथ यहां से दौड़ना चालू कराऊं तो कितनी देर के बाद तीनों इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे? कितनी देर के बाद? तो मान लीजिए मेरे बच्चे, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट। तीनों ने यहां से दौड़ना आरंभ किया, तीनों ने मेरे प्यारे बच्चों यहां से दौड़ना आरंभ किया एक साथ। ये ए है, ये बी है और ये सी। तीनों ने मेरे नन्हे मन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया। अब हम जानते हैं कि ए हर 10वें मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, 20वें मिनट में भी आएगा, 30वें मिनट में भी आएगा, 40वें मिनट में भी आएगा, 50वें मिनट में भी उसी पॉइंट पे होगा और 60वें मिनट में भी ए उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, है ना। जबकि बी हर 12वें मिनट में, यानी 12वें मिनट में यहां होगा, 24वें मिनट में यहां होगा, 36वें मिनट में यहां होगा, 48वें मिनट में यहां होगा और 60वें मिनट में यहां होगा, यानी हर 12वें मिनट में यहां पहुंच जाएगा। और जो मेरे प्यारे बच्चों सी है, वो हर 15वें मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचेगा, 30वें में, 45वें में और मेरे बच्चे 60वें से। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि 60वें सेकंड में ना ए हो, बी हो या सी हो, तीनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से खड़े मिलेंगे। तो जैसे वो घंटियों वाला सवाल मैंने कराया था, ऐसे ये सवाल है, ध्यान देंगे तो कैसे सवालों में हमेशा ही एलसीएम लेते हैं किसका? टाइम का, एलसीएम ऑफ टाइम। इनके टाइम का एलसीएम ले लो, वही हमारा मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा, यानी उतनी ही देर में पूरे रेस ट्रैक को पार करेंगे। किसका एलसीएम लेना है मेरे बच्चे? टाइम का। स्पीड का लेना है? नहीं। डिस्टेंस का लेना है? नहीं। किसका लेना है दोस्त? टाइम का। तो दो का ध्यान इस्तेमाल मतलब बढ़िया से करें। आदित्य भाई क्यों नाराज हो रहा है? हाँ है ना, बढ़ा जाए आगे। अब मेरे बच्चे सवाल पे आते हैं। करिए। इस बात पे नाराज हो रहा है भाई, आपका कोई ठिकाना नहीं है, क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, एक बार इन्फॉर्म भी नहीं करते क्लास का स्टार्ट करना है। हाँ, ये मेरी गलती है आदित्य भाई, कि क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली। वैसे तो 4 बजे स्टार्ट होनी थी आज, बस ये क्रिकेट का प्यार मैच देखने पे मजबूर कर गया और 4 बजे मैच छोड़ने का मन ही नहीं किया। ठीक है भाई, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। सचिन पूछ रहे हैं, दिलीप पूछ रहे हैं, सर आज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है जी? हाँ बेटा, लगभग 6 बजे के आसपास से हमने इस क्लास को, उस सेशन को स्टार्ट किया। घबराइए मत, बस थोड़ा सा ही कंटेंट था, वही खत्म कराना था। आइए दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है, थ्री रनर ए बी एंड सी रन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग विद स्पीड 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं तीन धावक हैं, वो 12 किलोमीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पे भागते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई है 12 किलोमीटर, और जो धावक हैं उनके नाम है ए बी और सी। तो पूरे सर्कुलर ट्रैक को पार करने में भी कितना टाइम लेंगे, इस बात पे हमें गौर करना है। तो तीन धावक है ए बी और सी। तो ए 12 किलोमीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक को पार करने में कितना टाइम लगेगा? ए की स्पीड कितनी है मेरे बच्चे? 3। बी 12 किलोमीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक को 7 से भाग और सी 12 किलोमीटर को 13।
जिनको ये बात समझ नहीं आती छोड़ देना, बेसिक फंडा है टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई सर्कुलर ट्रैक की लंबाई तो है 12 किलोमीटर, ए की स्पीड 3 है, बी की 7, सी की 13, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से टाइम आ जाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि हमें एलसीएम लेना और किसका, टाइम का ही क्यों लेना वो मैंने समझाया, हाँ है ना। तो आपको यहाँ स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दी, मुझे टाइम का एलसीएम चाहिए था, तो ये आ गया टाइम। इसका मतलब ए इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को 4/1 घंटे में पार करेगा, बी पूरे सर्कुलर ट्रैक को 12/7 घंटे में पार करेगा, और सी पूरे सर्कुलर ट्रैक को 12/13 घंटे में पार करेगा। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे बस इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि ये टाइम ही तो है। मुझे मेरे प्यारे बच्चों इनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 4, 12, 12 का एलसीएम क्या होगा, 12, और 1, 7, 13 में सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है, 1। तो इसका मतलब हर 12 घंटे बाद ये तीनों इसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ेंगे, तीनों इसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ेंगे। हर 12 घंटे बाद वे तीनों के तीनों इसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ेंगे, मतलब इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। अरे भाई आज के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, मार देंगे गोली दुनियादारी। अब इसी में मेरे बच्चों दो सवाल खड़े होते हैं। ये अब अगली जो चीजें मैं बताने लग रहा हूं, ये चीजें बताने लग रहा हूं आपको किसकी, टाइम एंड डिस्टेंस की। ये टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। समय, दूरी तथा दूरी। यहां दो सवाल पूछ सकता है, और टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ही पूछेगा ये चीजें, और फिर मैं इसे बताऊंगा। एक सवाल तो ये पूछ सकता है कि 3 धावक एक साथ दौड़ाए हमने, 3 धावक मेरे प्यारे बच्चों हमने एक साथ दौड़ाए, तो ये जरूरी नहीं ना कि तीनों के तीनों भाई पहली बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, कैसे कह सकते हैं हम जरूरी है। हो सकता है तीनों की मुलाकात यहाँ कहीं रास्ते में तीनों आपस में मिल जाए, यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, यहां मिल जाए। अरे हाँ है ना, भाई तीनों एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो एक बार यहां मिले उसका दौड़ते रहेंगे, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 10 चक्कर, 100 चक्कर, मतलब पता नहीं कितने चक्रों में बीच में कहीं मिल जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ना मिल के कहीं और भी मिल जाए। भाई ये तो आपसे सवाल पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तब तो आपने ठीक उत्तर दिया कि जी 12 घंटे बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। लेकिन अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि पहली बार कहां मिलेंगे, तो वो सवाल अलग हो जाता है। उसके बारे में मैंने यहां चीजें लिखी हैं, आप समझने का प्रयास करना। अगर मेरे बच्चों सवाल में ये पूछा जाए आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, कि पहली बार किसी भी बिंदु पे कहां मिलेंगे, पहली बार किसी भी बिंदु पर, पहली बार एट देयर स्टार्टिंग में, एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहां से तीनों ने चलना शुरू किया है उस बिंदु पे आके दोबारा पहली बार कब मिलेंगे, तो उसका सीधा फार्मूला डिस्टेंस अपॉन एलसीएम ऑफ देयर स्पीड। साला पागल हो गया टाइपिस्ट, कुछ का कुछ टाइप कर ले रहा है। एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। जैसे इससे पहले वाले सवाल में डिस्टेंस थी 12 किलोमीटर और उनकी स्पीड थी 3, 7 और 13 किलोमीटर, तो 3, 7 और 13 का एचसीएफ क्या हुआ, 1, तो 12/1 डायरेक्ट आंसर आ गया था मेरे बच्चे, 12 घंटे आए ना। अगला सवाल है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, कि भाई किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। ये बड़ा सवाल है कि किसी भी बिंदु पे पहली बार कब मिलेंगे, तो इसका फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, हिंदी में इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। और ये पूरे का पूरा समय उसका टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, वहां मैं रिलेटिव स्पीड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डाला है, बाकी इसका कोई यहाँ पे बहुत मोटे तौर पे इसका कोई यूज नहीं है ना। तो आप मस्ती से इसको करें मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका एचसीएफ एलसीएम पूरी तरह कंप्लीट हुआ। ये 2-3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रह गए थे जो बताने थे मुझे, और अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस के एचसीएफ एलसीएम पे आपके डालूंगा अभी। ठीक है,
आप 7300 वाली किताब से एचसीएफ एलसीएम के सारे क्वेश्चन कर डालिए। और कल मेरे प्यारे बच्चों आपको शाम को जो क्लास रहेगी 4 बजे से, उसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है और एसएससी में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ है ना। और मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको एचसीएफ एलसीएम के प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब वीडियो डालेंगे आपकी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपकी आज क्लास खराब हुई है, कि 4 बजे होनी थी और मैं भी बावला मैच के चक्कर में फंस गया। ऐसा आगे से नहीं होगा, जो समय होगा उसी में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री की जो कल क्लास है वो कल, क्योंकि आपकी आज भी सुबह भी उस क्लास हुई थी, तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कल हम आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री की छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, शाम की कल क्लास रहेगी, कल मॉर्निंग वाली ट्रिग्नोमेट्री की आपकी छुट्टी रहेगी, परसों ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास कंटिन्यू रहेगी और टाइम एंड वर्क तो कल से मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।